हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.11 में क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले के तो हम कर चुके हैं, तुमने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में देखो, मिल जाएंगे। अब ये ऐसे क्वेश्चन तो तुम पहले भी कर चुके हो इस लैंग्वेज के, बट चलो करते हैं फिर भी। देखो, दो दोस्त हैं, एक दोस्त ले लेता हूँ मैं ए को और एक दोस्त ले लेता हूँ बी को। ठीक है, कोई भी दो दोस्त है, तुम्हारे दो दोस्त हो, तुम पे अपने पे लेके देखना इस क्वेश्चन को। एक दूसरे को बोला 1 से, एक बोला गिव मी 100। फॉर एग्जाम्पल ए बोला बी को कि तू मुझे 100 रुपये दे। तो पहले पता करो दोनों के पास कितने, इसके पास x रुपये, इसके पास y। बोला, ये बोला इसको तू 100 रुपये दे, तो इसने बोला ले, इसके पास आ गए 100 और इसके पास से चले गए 100। यही होगा क्या? यस सर, ओके। फिर क्या बोला, आई सेल देन बिकम ट्वाइस। मैं क्या हो जाऊँगा? ट्वाइस हो जाऊँगा एज रिच यू। जितना तू अभी अमीर है ना, तेरे पास जितने पैसे हैं उससे मेरे पास डबल हो जाएंगे, ये बोलना चाहता है। तो तुम क्या कहोगे? अच्छा, ए के पास डबल मनी है बी के पास से, ये बात है। सोल्व करो, x + 100 इज 2y - 200। ये लिखोगे, अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई x - 2y - 200 और ये भी उधर जाके माइनस का 100। तो दोनों के पास कितना पैसा आ गया? ये सॉरी, इस इक्वेशन में -300 आ गया उधर। ठीक है, ये पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, ए और बी वापस से थे, XY पैसे थे दोनों के पास। अब बी बोल रहा है, बी ने रिप्लाई किया, अदर रिप्लाई दूसरे वाले ने, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तू मुझे बस 10 रुपये दे। कौन बोला? बी बोला ए को, तो बोला ले, इसने 10 रुपये निकाले और इसको दे दिए, इसके पास प्लस हो गए, इसके पास माइनस। आई सेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। बी क्या कह रहा है, मैं तेरे से 6 टाइम ज़्यादा पैसे मेरे पास। तो इसको तुम ऐसे लिख दो, 6 टाइम ऑफ ए मनी इज इक्वल टू बी मनी। बट और अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, बी मनी, बी के पास जो पैसे हैं वो 6 टाइम है ए के पास जो पैसे हैं उससे। सोल्व कर लो बेटा। y + 10 इज 6x - 60। 6x इधर ही रखते हैं, y को इधर ले जाओ और 60 को इधर ले आओ। तो इसको ऐसे लिखोगे, 10 + 60 इज 6y - y, या प्रॉपरली 6x - y इज 70। अब देखो, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ले आऊँगा डायरेक्ट, क्योंकि y मेरे को छोटा लग रहा है, अदरवाइज 6 से करेंगे तो भी हो जाता। तो उसको तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, x - 2y इज -300, और इसको नीचे लिखूँगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 12x - 2y इज बेटा 140। अब बताओ y कैसे कटेगा, प्लस करने पे या माइनस करने पे? माइनस करने पे, तो माइनस प्लस और ये माइनस, ये तो कट गए। ये कितने आए? माइनस के 11x, और ये कितने हो गए? माइनस के 440। तो x की वैल्यू कितनी आई? 40। मतलब x के पास 40 रुपये थे। बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं दोनों, और पैसे हैं 40 रुपये। चलो ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं उसमें, थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ से आएगा सर 40 - 2y इज़ 300 माइनस के, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, +300 इज इक्वल टू 2y। ओके, y की वैल्यू कितनी आएगी? 340/2, दैट इज़ 170। सही है क्या? चेक कर लेता हूँ मैं, क्या 170 आ रहा है? यस। एक के पास 40 रुपये, एक के पास 170 रुपये। और अब तुम कैलकुलेट करके देखना इस सिचुएशन में क्या वैल्यू इक्वल आती है कि नहीं आती। थोड़ा सा लॉजिकल सोचना सीखो, अभी बच्चे नहीं रहे तुम, 10th में हो गए, समझदार हो गए, ठीक है, सिंसियर बच्चे हो। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में बेटा देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, ये सारी बातें हैं। वैसे तो मैंने एग्जाम्पल में बातें तुम्हें शेयर की थी, बातें समझाने की कोशिश की थी। जिस बच्चे ने एग्जाम्पल देखा उसको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। बट जो बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहा है, मतलब अपना काम देखो, वैसे क्वेश्चन सोल्व करवाना तो है नहीं, अपना काम है समझ में आना और एकदम बाल की खाल निकालना, बातों को एकदम अच्छे से समझना कि आगे ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम इजीली कर लें। तो देखो, इसमें तुम देख रहे हो एक वर्ड दिख रहा है प्रॉफिट, एक वर्ड दिख रहा है डिस्काउंट, फिर से प्रॉफिट और फिर से डिस्काउंट, और वो प्राइस जो पूछ रहा है वो कॉस्ट प्राइस नाम दे रहा है, तो जिसको कॉस्ट प्राइस CP बोलते हैं, है ना, और प्राइस बिफोर डिस्काउंट, ऐसे कुछ वर्ड यूज़ में ले रहा है। तो देखो, मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ। एक दुकानदार होता है, ठीक है, शॉपकीपर। जो शॉपकीपर होता है वो कहीं से सामान लेके आता है, तो जितने रुपए में उसके आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर वो एक प्राइस डिसाइड करता है, प्राइस क्या करता है? डिसाइड करता है, सोचता है या लगाता है, जिसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। एक प्राइस लगा देगा भाई, अगर उसके वो 450 रुपये में आती है कोई, ठीक है, वो उस पर एक स्टिक चिपकाएगा, उस पर 450 लिख देगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी बात जो उस आइटम पे लिखा होता है उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लिस्ट प्राइस का मतलब समझ गए, कॉस्ट प्राइस का मतलब समझ गए, जितने रुपए में उसके आई। फिर वो बेचता है, उसको डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब छूट होती है।
अगर 450 रुपये की चीज़ है उस पर कुछ छूट देगा तो छूट किस पे कैलकुलेट होती है, लिस्ट प्राइस पे। फिर एक बात आती है सेलिंग प्राइस, बेचने की प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं सर, एक तो प्रॉफिट और एक लॉस। ऐसे ही डिस्काउंट में भी दो चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये अपने है तो नहीं सिलेबस में, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लो ताकि तुम्हारे पुराने जो पर्दे डले हुए हैं ना वो पर्दे उठें उस पे से। तो देखो सर, प्रॉफिट होगा तो मतलब को लिस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस होगी। लॉस अगर लिस्ट प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो लॉस में लिस्ट प्राइस से और डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होगी वो कम होगी। ऐसे सेलिंग प्राइस किसके साथ रिलेट करती है, कॉस्ट प्राइस के साथ। सेलिंग प्राइस पे अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, कोई चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, और अगर तुम्हें लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से। डिस्काउंट में लिस्ट प्राइस मेजर करती है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस मेजर करती है, ये बात पता होनी चाहिए। अब वो हमसे क्या कर रहा है, ए शॉपकीपर सेल ए साड़ी एट 8% प्रॉफिट। अब इसका मतलब साड़ी की तो उसने कॉस्ट प्राइस याद रखी है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी साड़ी तो हम ले लेंगे ₹X। बट स्वेटर पे वो डिस्काउंट दे रहा है तो हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर। अब ये बात है ना, जिसको समझ में आ गई बोलो यस सर। मैं कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं, उसने तुम्हें ये भी कहा है लिस्ट प्राइस। अब मैं तुम्हें मतलब समझाना चाह रहा हूँ, लिस्ट प्राइस बिफोर डिस्काउंट बोला है, तो डिस्काउंट देने से पहले जो प्राइस होती है वो लिस्ट प्राइस होती है। ठीक है, सो अब हमें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। पहली सिचुएशन में क्या कर रहा है वो, सर प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम कहेंगे सर एक्स में 8% ऑफ एक्स ऐड कर दो प्रॉफिट के लिए। ये बात समझ में आई। प्लस 10% डिस्काउंट दे रहा है, अब ये माइनस होगा कि प्लस। अब देखो डिपेंड करेगा, देयर बाई गेटिंग ए सम ऑफ ₹108। अब अगर वो गेन करता या वो करता तो बात होती कि सर उसने प्रॉफिट और लॉस को डिपेंड किया है। बट अभी यहाँ पे कितने रुपए में साड़ी बेची, कितने रुपए में, अरे बोलो रे बाबा, स्वेटर बेची, इन दोनों को मिला के उसके पास कितने रुपए आए, वो ये हैं, वो ये रुपीज़ हैं। अगर वो बोलता गेन है या फिर लॉस है तो वो बात ओनली इसको प्रॉफिट वाली बात को और डिस्काउंट वाली बात को लेके चल रहा है, ओरिजिनल प्राइस की बात नहीं कर रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस की बातें नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सर ₹Y तो लिस्ट प्राइस है, उसमें से माइनस करनी पड़ेगी 10% ऑफ Y, जिससे हमारे पास क्या आ जाए, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आ जाए। देखो बेटा, डिस्काउंट एक फैक्टर होता है, कोई चीज़ होती है जिसको समझना पड़ेगा। लिस्ट प्राइस के बाद डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट के बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस आती है। ये याद रखो यार, मुझे नहीं पता तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बात ज़्यादा मैं डीपली इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैं जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है उतना बता रहा हूँ। किसी को समझना है तो समझ के आए पहले इस बात को, ठीक है। फिर भी तुमने वीडियो वगैरह देखे नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट कर देना, अपन वीडियो बना लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ने के बाद उसके पास कितने रुपए आए, 1008 रुपये आए, ये बात याद रखना। अब ये पहली सिचुएशन बाद में सोल्व करेंगे। दूसरी सिचुएशन देखो, इफ़ सी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट, तो 10% पे लिखेंगे तो सर x प्लस 10% ऑफ एक्स, उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है भाई, प्लस द स्वेटर एट 8% डिस्काउंट, तो मतलब स्वेटर में से माइनस कर दो 8% ऑफ स्वेटर लिस्ट प्राइस, तो कितने रुपए आएंगे उसके पास, 1028 रुपये आएंगे। अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, इसको लिखूँगा x प्लस 10x अपॉन 100, ध्यान से देखो भाई, क्योंकि ये बात में पुरानी है अपने लिए, क्योंकि पहले सोल्व कर चुके हैं इस चीज़ को। प्लस इसको मैं लिखूँगा y माइनस 8x अपॉन 100, जो आएगा 1028। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ये आएगा 110x अपॉन 100, और इसको मैं सोल्व करूँ तो ये आएगा 92x अपॉन 100, सॉरी यहाँ पे y आएगा ना 8y, हाँ 92y आएगा, इज इक्वल टू 1028। भाई एग्जाम्पल देख लेना यार बेटा, ये देखो एलसीएम लेगा तो 100y माइनस 8y 92y आएगा, समझ जा तो बस। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो 110 प्लस 92y इज इक्वल टू 102800, ठीक है। 2 कॉमन लेके काट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सोल्व करो, ये सर डायरेक्ट लिख दूँ, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखूँ, मेरे बच्चे हैं तो समझ में आना चाहिए उनको। ये पहली सिचुएशन हो गई, प्लस ये होगी y माइनस 10y अपॉन 100, कितना आएगा 1008। सर इसको सोल्व करो, ये होगा बेटा 108x अपॉन 100, ये होगा 100 माइनस 10 90y अपॉन 100 इज 100800। इसको जीरो को ले गया मैं उधर, आ गया समझ में, ठीक है। अब सर देखो ये तो इक्वल आनी बड़ी मुश्किल काम है, तो क्या करें, केसी की हेल्प लो,
या डिवाइड कर देते, पहले डिवाइड करते हैं 2 का, तो ये आएगा 55x प्लस ये आएगा 4 2 8 और 48 है ना। चलो मैं डिवाइड करता हूँ, नहीं 4 2 8 और 6 46, y इज़ 51400। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। अब तो नहीं कट रहा, ये आएगा 54x प्लस 45y इज 50400। ठीक है क्या, 5 2 10 फिर 0, सही है। मैं एक बार फिर से डिवाइड कर लेता हूँ यार, मैं ना एकदम मैं ना अपने पास, एक बार तो मैं ना पूरा प्रॉपरली करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। डिवाइड बाई 2 5400। ठीक है, अब ये इक्वेशन थोड़ी इजी हो गई है, 45 55 है ना, इसको इसके नीचे लिखो। इजी का मतलब थोड़ी छोटे नंबर आ गए तुम्हारे पास। अब तुम इनका मल्टीप्लाई कर लेना, किसको चाहे तो तुम ऊपर वाली को 45 से करो, नीचे वाली को 46 से करो, या फिर यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, रुको, हम इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करते हैं, ये रेज कर रहा हूँ। एक बात बताओ मेरे को, मैं एक काम करता हूँ सर, मैं ना जब भी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों नंबर्स में डिफरेंस कुछ छोटा मोटा दिख रहा है मेरे को, तो मैं दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेता हूँ। एक बार मैं इनको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है x, यहाँ से आ रहा है प्लस y, इधर क्या आ रहा है, देखो सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस है ना। इसमें से जब मैं माइनस करूँगा, इसमें से माइनस कर देता हूँ 51,400 को, तो वैल्यू आ रही है 1000, वो भी प्लस में। तो एक इक्वेशन आई है सर जो है ना, एक इन दोनों से रिलेट करके निकाली है मैंने, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो रिलेट करने वाली इक्वेशन इन दोनों के साथ रिलेशन रखेगी। तो अब मैं देखूँ तो इन दोनों के रिलेशन को देखूँ तो ये इक्वेशन मैं एज ए यूज़ में ले सकता हूँ इन दोनों के साथ में। चलो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस वाई इज़ 1000। दूसरी इन दोनों में से मैं कौन सी भी ले लेता हूँ। चलो मेरे को ऊपर वाली पसंद आई, एक बार नीचे वाली लोगे, चलो नीचे वाली ले लो। तुमने कहा सर ये ले लो, 54x प्लस 45y इज़ 5400। क्यों किया पता है मैंने, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब ऊपर वाली इक्वेशन को चाहे तुम 45 से मल्टीप्लाई कर, चाहे 54 से, इजी रहने वाला है। तो चल तूने कहा सर ऊपर वाली को 45 से कर लो, चल बेटा इसको 45 से करते हैं। तो 45x प्लस 45y इज़ 45,000। अब दोनों को कर ले सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए। इसमें कितने आए, 9x आए। इधर कितने आएंगे, मैं एक बार फटाफट सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। 50,400 में से माइनस करने हैं 45,000, तो 5,400 आ गए। चलो अब x की वैल्यू निकालूंगा, तो 5,400 अपॉन 9 करेंगे, 9 6 जा 54, तो 600, मतलब x 600 आया है। चेक करते हैं आंसर 600 है, यस। तो 600 आने का मतलब क्या है, हमने x लेट किया था कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 600 रुपये। अब मैं x कहाँ पुट करूँगा जल्दी बता, इसमें या इन दोनों में ना, सर यहाँ करेंगे, थोड़ा इजी लगता है। तो यहाँ से 600 प्लस y इज़ 1000, तो y की वैल्यू आ गई 400 रुपीज़। समझ में आया, ये क्या है, लिस्ट प्राइस है। तो इनसे ध्यान रखना है, लिस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस समझना। लिस्ट प्राइस सर डिस्काउंट के लिए तैयार की जाती है, और कॉस्ट प्राइस जो प्राइस आगे से कोई साड़ी खरीदते हैं या कोई भी मार्केट में प्राइस सामान खरीदते हैं, उसकी जो प्राइस दुकानदार के, वो पेन कितने रुपए में पड़ा। अगर 5 रुपये में पेन दुकानदार किसी से खरीद रहा है तो इसकी क्या है कॉस्ट प्राइस। अगर दुकानदार इसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाता है 7 रुपये का, तो वो 7 रुपये का स्टिकर चिपकाने के बाद वो 7 रुपये क्या हो गए, लिस्ट प्राइस। फिर मैं वो आपको किस में बेचता है, डिस्काउंट में बेचता है, प्रॉफिट में, वो अलग बात है। क्लियर हो पाया है, कोशिश की है मैंने तुम्हें अच्छे से समझाने की। बेटा अच्छे से वीडियो 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को देखो, हम वैसे तो कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन मार्क्स वाले, बट थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, क्या पता कुछ नई बातें हम निकाल लें इसके अंदर से। इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क्स इज अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। मतलब अगर तुम एक एग्जाम देने जा रहे हो तो उस एग्जाम में अगर तुमने 20 आंसर सही किए हैं और 15 गलत किए हैं, तो 20 के तुम्हें 20 × 1 मार्क्स मिलेंगे, दैट इज़ 20 मार्क्स। और जो गलत किए हैं उसमें से एक क्वेश्चन के 1.5 कटेंगे, तो 15 के कितने कटेंगे, 15.5 कर देंगे तो उतने मार्क्स कटेंगे, दैट इज़ 7.5। ठीक है, तो फिर टोटल करेंगे तो मतलब 20 में से माइनस करेंगे 7.5, तो आंसर आएगा कितना आएगा, 12.5। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। तो हमें ये प्रोसेस समझना है कि सर अगर 20 क्वेश्चन मार्क्स नंबर आ रहे हैं उसके, तो इसका मतलब 20 उसने सही किए, बाकी गलत किए हैं। ये भी याद रखना है इस बात को। सो हाफ मार्क्स इज डेडेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जयंती आंसर्ड वर 20 क्वेश्चन,
जयंती ने 120 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एंड गेट 90 मार्क्स, उसके कितने नंबर आए हैं, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए उसने, जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। वो ये नहीं कह रहा है करेक्ट किए हैं कि रॉन्ग किए, उसने 120 अटेम्प्ट किए हैं एंड और 90 उसके मार्क्स आए हैं। ध्यान से देखना। अब तुम सबसे पहले एक बात बोल सकते हो कि सर उसने पूछा क्या है, करेक्ट आंसर पूछा है हमसे कि कितने उसने करेक्ट आंसर किए। तो हम बोल सकते हैं कि सर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे सर एक्स ले लेते हैं, राइट कितने होंगे, याद है कुछ ऐसा किया था, राइट होंगे सर, राइट ले लेते हैं वाई। तो रोंग कितने किए होंगे फिर सर, रोंग किए होंगे उसने कितने, जल्दी बोलो कितने, यस रोंग किए हैं सर उसने, टोटल में से वाई सही वाले हटा दो। अगर कोई बच्चा इसको राइट को एक्स लेता है, रोंग को वाई लेता है, तो वहाँ पे जाके टोटल में उसको एक्स प्लस वाई करना होगा। मैं इसलिए टोटल क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ, और अगर राइट पूछ रहा है तो वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा जल्दी से, बस वाई निकालना पड़े, एक्स नहीं निकालना पड़े, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे लेट करते हो। अब इस सिचुएशन को कैसे डिराइव किए, तो हम ऐसे कह देते हैं कि सर देखो पहली सिचुएशन क्या है, अगर y सही किए हैं तो 1 इंटू वाई आएगा, ध्यान से देखना, y सही किए हैं तो 1 इंटू वाई किया होगा मार्क्स में, प्लस या माइनस, माइनस हुआ है रोंग का कितना, हाफ को मल्टीप्लाई किया है x माइनस वाई क्वेश्चन से। देखो अगर 70 क्वेश्चन है, उसने 50 सही किए हैं, 20 गलत किए, ध्यान से देखना। तो तुम क्या बोलोगे सर 50 के तो उसको 50 इंटू 150 मार्क्स मिले हैं, बट 20 क्वेश्चंस के उसके हाफ मार्क्स के अकॉर्डिंग कटे भी तो हैं। तो इस सिचुएशन में उसके कितने मार्क्स बनने चाहिए, क्वेश्चन बता रहा है 90 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। और ये क्या कहना चाह रहा है, उसने अटेम्प्ट किए कितने 120 क्वेश्चन, मतलब राइट और रॉन्ग को मिला के कितने होने चाहिए, राइट और रॉन्ग को मिला के कितने क्वेश्चन होने चाहिए 120, कितने क्वेश्चन होने चाहिए 120। बात समझ में आई तो बोलो यस सर। तो देखो ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो y माइनस 1/2x प्लस 1/2y इज 90। बेटा ये क्या है, y 1 में से प्लस हाफ करोगे तो 3/2 बचेगा क्या, यस, प्लस 3/2y इज 90। मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस 3y इज कितना होगा 180, ठीक है। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा है प्रॉपर वे में। अब मैं ये भी तो कह सकता हूँ सर उसने अगर 120 क्वेश्चन के आंसर किए हैं तो राइट तो किए हैं y प्लस रोंग कितने किए हैं x माइनस वाई, दोनों क्वेश्चनों की संख्या को ऐड करूँगा तो कितने आएंगे उसके 120, ठीक है ना। अब यहाँ से ये मत लिखना सर टोटल x इज़ 120 ना, टोटल क्वेश्चन नहीं पता, उसने आंसर्ड किए हैं 120, तो मतलब राइट और रोंग को मिला के 120 हुए हैं। अब इसको सोल्व करोगे तो x माइनस वाई प्लस वाई इज़ 120, ये तो x की वैल्यू 120 आ गई, तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन भी हो सकते थे कि 120 हुए हैं, बट हम यहाँ पे सिचुएशन क्या ले रहे हैं कि सर टोटल क्वेश्चन 120 नहीं ले सकते, बट हम इस सिचुएशन से निकाल रहे हैं तब भी 120, तब अलग बात है, ठीक है। तो जयंती कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120, इसमें पुट कर दो। अगर इसमें तुम 120 पुट करते हो तो माइनस के 120 प्लस के 3y इज़ 180, तो 3y कितना आ गया 180 प्लस 120, तो 3y है तुम्हारा आ गया 300, तो y कितना आ गया 100। मतलब सर 100 क्वेश्चन उसने सही किए, 100 क्वेश्चन उसने सही किए क्योंकि y राइट आंसर था। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो कोई इक्वेशन बनी नहीं, इधर से एक इक्वेशन बननी चाहिए थी। बनेगी कब बनेगी, जब तो क्या कहेगा सर राइट तो किए उसने x और रोंग कितने किए उसने y, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी सर 1 इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू वाई इज़ 90। इसको सोल्व करेगा तो x माइनस 1/2y इज़ 90। दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तुम कहोगे सर इसको 2x माइनस वाई इज़ 180 लिख दो, ठीक है। अब वो क्या बोला कि 120 के आंसर दिए उसने, तो इसका मतलब x प्लस वाई यही होंगे, दोनों क्वेश्चनों को जोड़ेंगे तो उसने कितने किए हैं 120। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, तो क्या करेगा दोनों को ऐड, y कट जाएगा, 3x इज इक्वल टू 300, x कितना आ गया 100। क्या आया x 100 आने का मतलब राइट आंसर कितने हैं 100, तो हमें x, अब यहाँ पे x y अलग है, यहाँ पे x y अलग है, तो हम बोलेंगे राइट क्वेश्चन कितने थे 100, तो वहाँ से भी राइट कितने आए तेरे 100। तेरे को पसंद है वो वाला तरीका कर, मेरे को नहीं पता। मैं बात तुम्हें समझाना चाहता था कि कैसे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं अपन, अगर हमें इस बातें समझ में आ रही हैं। और अगर कॉम्प्लिकेट कब होगा भाई, एक तरीके से रट लिया वो अलग बात है, समझोगे तो ऐसे दोनों तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। लेट किसी को भी करो, मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ। अब लास्ट में हम पहुँचे तो हमारे को एक बात तो तुम्हारे को क्लियर हो गई होगी कि लेट किसको करना है वो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है। हम क्वेश्चन को
अलग तरीके से लेट करते हैं तो भी आंसर आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का। हाँ, एडिशनल है, उनकी बात नहीं कर रहा, हमें एक्सरसाइज जितनी पढ़नी थी ये क्वेश्चन कर लेंगे वो भी बहुत है ना। कोई बच्चा अगर इन क्वेश्चनों को करता है तो ऐसे मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया वो। सो देखो इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, मतलब खुशी हो रही है, क्या बताऊँ। मतलब ए शॉपकीपर गिव बुक ऑन रेंट। एक शॉपकीपर है वो रेंट पे बुक देता है रीडिंग करने के लिए, किसी बच्चों को दे देता है कि रीडिंग करो और पढ़ो, बट सी टेक्स ए फिक्स चार्ज, वो एक फिक्स चार्ज लेता है। कैसे, देखो भाई, अगर तुम बुक लेके जाते हो तो अगर तुम लाइब्रेरी से लेके जाते हो वहाँ पे भी ये होता है। अगर तुम बुक लेके गए फॉर एग्जांपल 6 डेज़ के लिए, तो लाइब्रेरी का एक रूल होता है कि अगर कोई बच्चा 3 दिन तक रखता है लाइब्रेरी को और कोई बुक को रखता है तो एक फिक्स रुपये लेंगे उससे, भाई 10 रुपये 15 रुपये फिक्स। बट अगर आगे वाले डेज़ के लिए हम उस पर पर डे चार्ज करेंगे, ठीक है। पर डे का अगर 2 रुपये ले रहे हैं, पर डे के 1 रुपये ले रहे हैं, वो अलग पर डे पे होगा। तो उसके बाद हमें डिसाइड करना होगा कितने दिन एक्स्ट्रा हम फिक्स टाइम के बाद रख रहे हैं, उसका चार्ज अलग से होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज ऑन पर डे चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज, अब मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया वो 3 डेज़ का था, तो अब 2 दिन का चार्ज कितना है, 2 डे फिक्स चार्ज कितना ले रही है पता नहीं पता, तो ₹X समझ लेते हैं। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, तो एडिशनल चार्ज लेट करते हैं, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे कितना लेगी भाई, ₹Y ले रही है। अब याद रखना ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम का है क्योंकि पहले भी क्वेश्चन किया था, कन्फ्यूज़न करता है। ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद लतिका पेड ₹22। एक लतिका बच्ची है, ठीक है, ये बच्ची है, इसने क्या किया, 22 रुपये दिए। कितने रुपए दिए, 22। बट इसने बुक कितने दिन रखी वो भी कॉन्सेप्ट करेगा। बुक केप्ट फॉर 6 डे, 6 दिन के, 6 दिन बुक रखी। तुम क्या कहोगे, सर इसमें से 2 दिन तो निकाल दो, 2 दिन का तो फिक्स चार्ज लग गया X रुपये, बट रिमेनिंग कितने दिन बच गए, 4 दिन भी तो बच गए। 4 दिन के कितने रुपए होंगे, सर 4 दिन के होंगे 4Y। अगर इन दोनों को मिलाऊंगा तो ही तो 22 आएंगे। अब यार इतना डीपली मत जाना, सर क्या बता रहे हो आप, है ना, ऐसा मत करो यार, लास्ट में आते आते इतनी बातें तुम समझ चुके हो, ठीक है। अब बोला ठीक है, आनंद दूसरा बच्चा था एक, आनंद ने क्या किया, कितने रुपए दिए लाइब्रेरी को, 16 रुपये। कितने दिन बुक रखी थी, 4 दिन बुक रखी है। इसका मतलब अगर 4 दिन बुक रखी है तो 2 दिन का तो फिक्स चार्ज ही लग गया उसके, बचे कितने दिन, 2 दिन, तो इसके तो लगे X रुपये, तो ये तो फिक्स हो गए, X रुपये लगेंगे ही लगेंगे। ऐसे नहीं वो 2 पे लग रहे हैं तो सर अलग होगा, इधर भी 2 ही है, फिक्स है ना, 2 दिन का चार्ज फिक्स है। इधर 2 दिन के कितने हो जाएंगे, 2Y, कितने हो गए, 4। 4 रुपये दे रहा है क्या, नहीं 16 रुपये दे रहा है, सॉरी बेटा, 16 रुपये। ये डेज़ हैं, डेज़ को मैंने कन्वर्ट किया है, यहाँ पे डेज़ हैं, 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 2 दिन। ओके, 2 इक्वेशन बन गई, फटाफट करो। X + 4Y = 22, इसको लिखोगे X + 2Y = 16। सोल्व करेंगे, माइनस 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 कट गए, ये आया 2Y इज कितना आया रे बेटा, 6, तो Y की वैल्यू आ गई 3। Y की वैल्यू 3 आने का मतलब सर 1 दिन का 3 रुपये लग रहा है, तो 4 दिन के कितने लगेंगे, 12, 12 + 2, ये तो अलग हो गया ना। फिर Y की वैल्यू गलत आ रही है फिर अपनी, देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ, 3 ही आ रही है। अच्छा X नहीं निकाला क्या, ये 2 तो अलग, X निकाल पहले, तो X निकालेगा कहाँ रखेगा, Y यहाँ रख दे, तो X + 6 = 16, तो X कितना आ गया, 10। मतलब 2 दिन के लग रहे हैं 10 रुपये और इसके 4 दिन के लग रहे थे तेरे कितने, 4 × 3 = 12 रुपये, तो दोनों को मिला 22 रुपये हो गए, ठीक है। मैं 2 रुपये समझ के कन्फ्यूज़ हो गया। सो 10 रुपये तो जो लाइब्रेरी है वो फिक्स चार्ज कितने कर रही है, 10 रुपये कर रही है, और पर डे चार्ज कितना कर रही है, ₹3। सो बेटा कैसा लगा तुम्हें मेरे से पढ़ के चैप्टर नंबर 3, क्या तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए हैं चैप्टर नंबर 3 में, या ऐसा है कि सर इसमें जितनी बातें हैं, जितने क्वेश्चन किए मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं तुम्हें एक सेपरेट कुछ ऐसा हम सोचें। अगर ऐसा लग रहा है कि सर है ना अब पीछे वाला पढ़ रहा हूँ तो भूल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो तैयार करें ताकि हम इस चैप्टर में बातें भूलें नहीं और हमारे की सारी बातें एकदम कॉन्सेप्चुअल याद रहें, कॉन्सेप्ट के साथ याद रहें, ऐसा कुछ करें। तो मुझे कमेंट करके तुम ज़रूर बताना कि सर नहीं प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ है। अगर सही चल रहा है तो भी ठीक है, कुछ गलत चल रहा है तुम्हारे साथ इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।